साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं परीक्षा वर्ग 3 के लिए जो है हिंदी पेडागोजी की। हिंदी पेडागोजी का ये टॉपिक नंबर 8 है। इसके बाद बचे हुए 2 टॉपिक हैं जो आपको 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी हिंदी पेडागोजी की टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सिलेबस और बाकी टॉपिक देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपनी जो है पेडागोजी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी के हमारे चैनल पर पिछले वर्ष के पुराने पेपर हल डले हुए हैं। बाकी कुछ पेपर रह गए हैं जो हम बहुत जल्द आपके बीच में लेकर के आने वाले हैं एक बार थ्योरी की क्लास कंप्लीट होने के बाद। आज का हमारा टॉपिक है भाषा कौशल का मूल्यांकन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है, अंतिम प्रहार वर्ग 3 पार। इस बार कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसने वर्ग 3 का फॉर्म डाला है और वह क्वालिफाई नहीं कर पाया है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है भाषा कौशल का मूल्यांकन। साथियों तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है भाषा कौशल का मूल्यांकन। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के अलावा बाकी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टा हो, एक्स हो या यूट्यूब ही हो, हर जगह आप @PatelBridges24 सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने कोई भी डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। भाषा कौशल का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की भाषा संबंधित दक्षताओं को मापता है। शिक्षकों के अलावा यह बच्चों की भाषा संबंधी दक्षता को भी मापता है। मूल्यांकन जो है हमको सबसे ज़रूरी है, पूरे शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मूल्यांकन। जब तक हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमने जो पढ़ाया है वह बच्चे ने कितना सीखा है और उसको कितना समझ में आया है। जब हम इनका मूल्यांकन करेंगे तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि भाषा कौशल के जो है 4 कौशल होते हैं भाषा के, L, S, R, W। ये इसी क्रम में जो है इनका सीखने का क्रम है, इसी क्रम में ये सीखे जाते हैं। बाकी होलिस्टिक रूप से सभी का एक साथ विकास भी होता है। जब ये चारों को अलग अलग तरीके से सीखा जाता है तो चारों के मूल्यांकन के तरीके भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रवण कौशल के मूल्यांकन को। साथियों श्रवण कौशल का मूल्यांकन क्या कहता है? श्रवण कौशल की परीक्षा में छात्रों को दिए गए निर्देश या जानकारी को सुनने और उसे समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शिक्षक की श्रवण समझ, निर्देशों का पालन करने की क्षमता और विद्यार्थियों के साथ संवाद का स्तर देखा जाता है। यह है आपका श्रवण कौशल। लिसनिंग स्किल्स बच्चे के अंदर कितनी डेवलप हुई है, इसके लिए जो है देखा जाता है कि बच्चे ने जो निर्देश दिए हैं उनको कितने अच्छे से सुना है, कितने अच्छे से उनको समझा है। इसके अलावा बच्चों के साथ साथ शिक्षक की भी श्रवण की समझ को भी इसमें आकलन में किया जाता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं कि क्यों ये आपका श्रवण कौशल किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सुनकर के जानकारी को समझने का आकलन करना। इसके अलावा इसके तरीके हैं मूल्यांकन के। छात्रों को ऑडियो क्लिप या भाषण सुनाकर उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे का श्रवण कौशल कितना मजबूत है, उसने जो सुना है उसको कितना समझा है, कितना याद किया है। निर्देशों का पालन करने, मुख्य बिंदुओं को समझने और सूक्ष्म अर्थों की पहचान की क्षमता मापी जाती है। सुनकर के बच्चा मुख्य बिंदुओं को समझ पाया कि नहीं, उसके जो बारीकी से जो अर्थ है उनको जान पाया कि नहीं, एक मूल्यांकन का जो है तरीका ये भी है। मूल्यांकन में शामिल पहलू ध्वनि पहचान, समझने की गति और प्रतिक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये हमारा उद्देश्य समझने और उसकी व्याख्या करने की क्षमता का आकलन। मूल्यांकन के तरीके हैं ऑडियो क्लिप और भाषण सुना करके, निर्देशों और मुख्य बिंदुओं को समझने को लेकर के, और मूल्यांकन में शामिल ध्वनि पहचान, समझने और गति की प्रतिक्रियाएं आदि करके इनका जो है आकलन किया जाता है। सेकंड कौशल जो हमारा है वह है वाचन कौशल। वाचन कौशल में क्या होता है? वाचन कौशल का परीक्षण किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि किसी पाठ को पढ़कर सही ढंग से समझ सकते हैं या नहीं।
बच्चों का ये आकलन जरूरी है कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वह पढ़ करके उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें बच्चे की शब्दावली, वाक्य विन्यास, पाठ की मूल भावना को समझने की क्षमता को देखा जाता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसका वाक्य विन्यास सही है कि नहीं, उसकी शब्दावली सही है कि नहीं, पाठ की मूल भावना को वह समझ पा रहा है कि नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है लिखित सामग्री को सही से पढ़कर समझने की क्षमता का मूल्यांकन या आकलन। इसके तरीके क्या है? मूल्यांकन के तरीके हैं, छात्रों को एक पाठ दिया जाता है जिसे पढ़कर उसकी मुख्य बातों, विवरण और निष्कर्ष को समझना होता है। प्रश्नों के माध्यम से विचार, तर्क और संदर्भ की जांच की जाती है और मूल्यांकन में शामिल पहलू में समझ, व्याख्या और शब्दावली जो है इसमें शामिल होती है। तो ये था आपका वाचन कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि जो है वाचन कौशल का जो मूल्यांकन किया जाता है, एक तो पाठ पढ़ा करके किया जाता है, पाठ के बाद में जो है प्रश्नों पर विचार, तर्क और उसके संदर्भ की जांच की जाती है। संदर्भ की जांच का मतलब होता है जिस टॉपिक पर वह पाठ था उसका हमारे दैनिक जीवन के संदर्भ में जो है क्या संबंध है उसको जांचना। मूल्यांकन में शामिल पहलू, अब इसमें जो अब मूल्यांकन करते हैं तो मुख्य पहलू इसमें शामिल क्या क्या होते हैं? एक तो समझ, दूसरी व्याख्या और तीसरी शब्दावली। अगला हमारा स्किल्स है लेखन कौशल। लेखन कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसको भी देख लेते हैं। शिक्षक के द्वारा बच्चे के लेखन कौशल के अंतर्गत विचारों और जानकारी को स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। व्याकरण की सही समझ, वाक्य निर्माण तथा स्पष्टता और सटीकता को मापा जाता है। तो ये है हमारा लेखन कौशल। लेखन कौशल में यही देखा जाता है कि बच्चा जो है कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहा है, वह अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है लिख करके। व्याकरण में उसकी समझ कितनी है, वाक्य का निर्माण सही से कर पा रहा है कि नहीं, स्पष्ट और सटीक तरीके से वह लिख पा रहा है कि नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? अपने विचारों और सूचनाओं को स्पष्ट और संगठित रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता का आकलन। बच्चा स्पष्ट तरीके से लिख पा रहा है कि नहीं, संगठित रूप से लिखित रूप में अपने विचारों को प्रकट कर पा रहा है कि नहीं, इस क्षमता का आकलन करना ही लेखन कौशल के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। इसके तरीके क्या हैं जिससे हम लेखन कौशल का मापन कर सकते हैं? नंबर 1, निबंध, रिपोर्ट, पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। इससे बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं और लेखन कौशल उनके अंदर विकसित कितना हुआ है इसको चेक करके हम आकलन कर पाते हैं। व्याकरण, वाक्य संरचना, शब्दों का उचित प्रयोग और विचारों की स्पष्टता पर भी ध्यान दिया जाता है। इससे बच्चे की व्याकरण संबंधी समझ, वाक्य संरचना संबंधी समझ और शब्दों का उचित प्रयोग एवं विचारों की स्पष्टता की समझ को भी हम आकलन कर पाते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। मूल्यांकन में शामिल जो मुख्य पहलू होते हैं वह होती है लेखन की सटीकता, कि बच्चे ने जो लिखा है उसमें शब्दावली सही है कि नहीं, शब्दों की स्पेलिंग सही है कि नहीं, व्याकरण सम्मत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें मूल्यांकन में शामिल कर लेते हैं। तार्किक प्रवाह और संरचना, इसके अलावा जो बच्चा ने वाक्य लिखा है वह तर्क सम्मत है कि नहीं, उसका प्रवाह सही है कि नहीं, मतलब लिखते समय जहाँ पर कॉमा लगना चाहिए कॉमा लगा है कि नहीं, कहाँ विराम चिन्ह लगाना है वो लगाया है कि नहीं। और संरचना, वाक्य की जो संरचना होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि क्रिया पहले है कर्ता बाद में है, कर्ता पहले है क्रिया बाद में है, तो जो व्याकरण संबंध वाक्य संरचना है उसको भी उसने शामिल किया है कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें इस मूल्यांकन में शामिल होती हैं और इनको इसमें शामिल किया जाता है। अगला हमारा जो है लास्ट कौशल है जो है आपका बोलने का कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स को कैसे मापा जाता है इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। स्पीकिंग स्किल्स मापने के लिए या बोलने का कौशल मापने के लिए शिक्षक को बोलने की क्षमता का आकलन होता है, बच्चे की बोलने की क्षमता का भी आकलन होता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह विद्यार्थियों के साथ सुस्पष्ट और प्रभावी संवाद कर सकता है या नहीं। शिक्षक के साथ साथ बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चों की बोलने की क्षमता का आकलन होता है, जिससे यह स्पष्ट पता लगाया जा सके कि विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के साथ, अपने शिक्षक के साथ सुस्पष्ट और प्रभावी संवाद कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसमें उच्चारण, गति
अभिव्यक्ति और विद्यार्थियों को समझने में सक्षम होना प्रमुख होते हैं। एक शिक्षक के लिए भी जरूरी है कि उसका भाषा संबंधी विकास बहुत जरूरी हो। जब तक शिक्षक का भाषा संबंधी विकास सही नहीं होगा तो वह बच्चे का भाषा संबंधी विकास सही तरीके से नहीं कर सकता। तो बच्चों के साथ साथ शिक्षक को भी जो है इन स्किल्स पर काम करने की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। इसका उद्देश्य क्या है? किसी विषय पर स्पष्ट और सुसंगत रूप से बोलने की क्षमता का आकलन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके मूल्यांकन के तरीके क्या हैं? मूल्यांकन का जो सबसे प्रमुख तरीका है वह है छात्रों को एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और छात्र खड़े होकर के उस विचार को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और उससे बच्चों की अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है और हम आकलन कर पाते हैं कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से सीख पाया है कि नहीं। दूसरा है उच्चारण, भाषा की फ्लुएंसी, अभिव्यक्ति और विचारों की सटीकता का मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है कि बच्चा जो बोल रहा है उसका उच्चारण स्पष्ट है कि नहीं, भाषा की फ्लुएंसी सही है कि नहीं, मतलब कहाँ पर जो है आरोह अवरोह करना है वो एक प्रवाह महता भाषा में है कि नहीं। अभिव्यक्ति, बच्चा की अभिव्यक्ति भी इससे होती है। विचारों की सटीकता का भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं मुख्य पहलू जिनको हमें मेन रूप से चेक करना है, जिन रूप का मूल्यांकन करना है, जिसका वह है भाषा का प्रवाह, भाषा की स्पष्टता और भावों का समुचित उपयोग। तो ये था चारों कौशल का मूल्यांकन। इसके अलावा भाषा कौशल और भाषा शिक्षण के अधिगम में जो शामिल होता है, इस टॉपिक को हम अगले जो है उसमें देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।